गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 6 के छात्रों को आपका पुराना लेसन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग के क्वेश्चन आंसर को करा रहा था और आज भी मैं यही करवाऊंगा आप लोगों को। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड तक मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको करवाऊंगा 3 नंबर से और 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। तो आप लोग पहले क्या करें कि आप लोग अपने पास एक नोटबुक ले लें, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। मैं जो भी बोर्ड पे अभी लिखूँगा यहाँ स्क्रीन पे आपको वो दिखाई देगा अच्छे तरीके से। तो आप लोग अपने पास ज़रूर से एक नोटबुक ले लें और नोटबुक की सहायता से आप लोग क्या करें कि जो भी मैं यहाँ लिखूँगा उसको आप लोग भी लिखें। तो सवाल है कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है। तो रिस्पायरेशन एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप लोग भी लिखिए। चलिए कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर ब्रैकेट में लिख लीजिए और वाटर, टेकिंग इन एयर और वाटर, लेटिंग ऑक्सीजन combines with food and throwing out carbon dioxide जिसको CO2 भी कहा जाता है, and water vapor is called respiration। पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा भी आपको। अगला सवाल है कि डू प्लांट्स रिस्पायर क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू शो दिस, हाउ डू यू शो दिस। तो आप लोग पहला जो 3 नंबर का सवाल का जवाब है आप लोग पहले अपनी कॉपी में उसको लिखें। मैं समझाता भी हूँ, उसके बाद मैं आपको 4 नंबर की ओर भी ले जाऊंगा। तीन नंबर जो सवाल है वो है व्हाट इज रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है ना। रिस्पायरेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिस्पायरेशन जो होता है ये होता है सांस लेने की प्रक्रिया, ठीक है। और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है कि हवा अंदर जाता है, भोजन के साथ मिलता है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ये सारी बातें हैं। इसके बाद है कि आपको अगला सवाल है कि क्या प्लांट भी रिस्पायर करता है। तो आप जानते हैं कि हाँ प्लांट भी रिस्पायर करता है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं यस कॉमा प्लांट्स रिस्पायर फुल स्टॉप, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फुल स्टॉप। इसके बाद है कि हाउ डू यू शो दिस। तो चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, लिख लेते हैं, पैराग्राफ आप लोग बदल लीजिए। लिखते हैं पुट ए हैंडफुल ऑफ लैंटेना वर्ड्स in a piece of muslin full stop, tie up the cloth to make a pouch and suspend the pouch in a jar,
containing lime water, containing lime water, full stop. Moisten the cloth, moisten the cloth and make sure that the bag does not touch the lime water. फिर से यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि सस्पेंड अ पाउच ऑफ बॉइल्ड वर्ड्स, सस्पेंड अ पाउच ऑफ बॉइल्ड वर्ड्स into another jar, containing lime water, full stop. Cover both jars, full stop. After some time, the lime water in the jar with fresh words will turn milky, because the words respire and give out carbon dioxide, ये हो गया आपका आंसर। पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझा भी देता हूँ। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, तो पहले आप लोग लिख लें इसको। सवाल था कि क्या प्लांट भी रिस्पायर करता है, आप इसको कैसे साबित करेंगे। तो लिखा हुआ है, इसके लिए आप लोग अपने पेज में 64 नंबर पेज में एक एक्टिविटी है, उसको आप लोग देख सकते हैं, फिगर नंबर 7.8 है। तो मैंने लिखा है कि हाँ प्लांट भी रिस्पायर करता है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है कि पुट ए हैंडफुल ऑफ लैंटेना वर्ड्स इन अ पीस ऑफ मुस्लिन, टाई द क्लॉथ टू मेक अ पाउच एंड सस्पेंड द पाउच इन अ जार कंटेनिंग लाइम वाटर। मैंने लिखा है कि लैंटेना वर्ड्स होता है, उसको एक हैंडफुल ले लीजिए और उसको मुस्लिन जैसे कपड़े में बांध दीजिए। उसके बाद कपड़े को कुछ इस तरीके से बांधिए कि पाउच का फॉर्मेशन हो जाए और उस पाउच को एक जार के अंदर डालिए जिस जार में लाइम वाटर हो। मॉइस्टन कर दीजिए उस कपड़े को, मतलब उस पर पानी का छींटा मार दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए मेक श्योर दैट द बैग डज नॉट टच द लाइम वाटर। ध्यान ये रखना है कि ये जो बैग होना चाहिए आपका लाइम वाटर को ये टच ना करे। सस्पेंड ए पाउच ऑफ बॉइल्ड वर्ड्स, अब क्या कीजिए कि एक जगह और ले लीजिए बॉइल्ड वर्ड्स, बॉइल्ड उबला हुआ वर्ड्स ले लीजिए, उसको भी क्या कीजिए कि दूसरे जार में जिसमें कि लाइम वाटर है उसमें डाल दीजिए, है ना। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों जार को कवर कर दीजिए, ढक दीजिए, कुछ देर इंतजार कीजिए, वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लाइम वाटर होता है ये करता क्या है कि लाइम वाटर में जो जार जो फ्रेश वर्ड होगा वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, तो मिल्की हो जाएगा, टर्न मिल्की। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट जो होगा उस दौरान रिस्पायर कर रहा होगा और छोड़ रहा होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लाइम वाटर में मिलेगा तो वो मिल्की हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोग लिखें इसको, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन को भी लिखवाता हूं आपको। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका 5 नंबर।
5 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। चलिए सवाल पहले मैं लिख देता हूँ। सवाल मैं इसलिए लिख देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एनिमल्स ग्रो ओनली until a particular size, comma, but plants grow all their lives, full stop. Explain this statement. अब हमको यहाँ पे इसके लिए जवाब लिखना है। लिखा हुआ है कि एनिमल्स जो होता है कुछ पर्टिकुलर साइज में ही ग्रो करता है, जबकि प्लांट जो होता है किसी भी साइज में ग्रो कर जाता है। तो इसको स्टेटमेंट को समझाना है। मैं लिखता हूँ एनिमल्स ग्रो टू द एडल्ट साइज and then stop growing full stop. Plants, comma, on the other hand comma, grow all their lives, full stop. They start as teeny seedlings. And then keep growing, full stop. Big trees keep growing, full stop. Big trees do not seem to grow taller every year, but they spread out with new branches and leaves and their trunks keep growing in thickness. देख सकते हैं आपका ये भी सवाल का जवाब हो चुका है। आप लोग पहले लिख लें, उसके बाद मैं समझा भी दूंगा आपको। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है कि जो आपके होते हैं एनिमल, ये किसी पर्टिकुलर शेप साइज में ही बड़े होते हैं, लेकिन आपका जो है प्लांट ये किसी भी शेप साइज में बड़े हो जाते हैं। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि एनिमल जो होता है जन्म लेता है और एक निश्चित अवधि के बाद ये बड़ा होना बंद कर देता है, लेकिन आपका जो होता है ये एनिमल ये धीरे धीरे कर करके बड़े साइज में होते चला जाता है ना। साथ में बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो ब्रांचेज होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसके बारे में ही है स्टेटमेंट लिखा हुआ। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे कंप्लीट कर लेंगे फेयर कॉपी में।
और साथ में आप लोग इसको याद भी कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।